दोस्तों इस स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे। इस वीडियो में बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। हमने एक पॉडकास्ट किया था उमेश भाई के साथ, जहां भी आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई कि आपको उमेश भाई से सीखना है टेक्निकल एनालिसिस। तो आप ही लोगों की डिमांड पे हम लेके आए हैं उमेश भाई को, और आज उमेश भाई आपको सिखाने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें हम आपको पूरा डिटेल में सिखाएंगे। तो उमेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हमारे साथ हैं उमेश शर्मा, जिनको मार्केट का पिछले 16 साल का एक्सपीरियंस है। मार्केट के बहुत सारे उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी टेक्निकल एनालिसिस में। तो आज उमेश भाई आपको सिखाने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो भाई सबसे पहले तो ये टेक्निकल एनालिसिस ना सुनने में बड़ा एक हैवी वर्ड लग रहा है। हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जो शायद रूरल बैकग्राउंड से होंगे, इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो जब टेक्निकल एनालिसिस सुनते हैं, मार्केट वो सीखना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार एक बड़ा हैवी वर्ड है, पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी, हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। आज मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ एक आम व्यूअर को, एक आम आदमी जो सीखना चाहता है टेक्निकल एनालिसिस। उसके दिमाग में जो सवाल आते हैं वही सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, और उसी तरीके से आप मुझे बताओगे। मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर आप ये समझ के मुझे बताओगे कि मैं सब जानता हूँ, तो शायद उतने अच्छे से हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमें बिल्कुल बेसिक से लेके चलना ताकि हर कोई सीख सके। तो सबसे पहले तो भाई टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, आप हमें ये बताओ। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हम प्राइस की स्टडी करते हैं। जो भाव होता है, जैसे गुजराती में कहावत है ना, भाव भगवान छे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ भाव की स्टडी करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं भाई, आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी को नहीं खरीदते, उसके जो प्राइस होते हैं उस पर आप ट्रेड करते हैं। जैसे आप लोग भी जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, तो प्राइस को किस रेट पे खरीदना है, किस रेट पे बेचना है, उसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करते हैं। तो प्राइस की स्टडी टेक्निकल एनालिसिस है। और अगर आप मान लो कि जैसे आप कंपनी की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है। तो आपको कंपनी की स्टडी करनी पड़ती है, तब आपको फंडामेंटल तो सीखना भाई है। और जो टेक्निकल के साथ साथ में आपने एक और भी वर्ड ला दिया, फंडामेंटल एनालिसिस। ये क्या होता है? फंडामेंटल टेक्निकल ये सेम चीज होती है, कुछ अलग अलग होता है ये? देखिए, ये दोनों अलग चीज है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस की स्टडी के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है, कंपनी की स्टडी के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस उसमें सीखना क्या क्या पड़ता है। चीजें होती हैं भाई फंडामेंटल में? देखिए, फंडामेंटल में काफ़ी चीज़ें होती हैं। फंडामेंटल में जैसे आप किसी कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं, उसका आरओसी देखते हैं, इसके साथ साथ उसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, बैलेंस शीट मतलब देखते हैं, कंपनी के जो रेशियोज हो गए, फाइनेंशियल रेशियोज हो गए, शेयर उससे होल्डिंग रिलेटेड पैटर्न्स हो चीजें होती गए। हैं। बट देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप फंडामेंटल पढ़ते हैं तो फंडामेंटल में कंपनी की स्टडी कर रहे हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। अगर मान लो कोई एक शेयर है जो 200 रुपये पे ट्रेड करा रहा है, आपने उसका फंडामेंटल एनालिसिस करा। अब फंडामेंटल तो आपने कर लिया, आपने पता चल गया कंपनी अच्छी है, 200 रुपये का शेयर 500, 700, 800 डबल ट्रिपल हो सकता है। बट उसे किस रेट पे खरीदना है और किस रेट पे बेचना है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में आप प्राइस की स्टडी करते हैं। और भाई आपके पीछे मैं ये एक चार्ट देख पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारी लाल हरी मोमबत्तियाँ दिख रही हैं, कुछ यहाँ पे ग्राफ दिख रहे हैं, लाइनें दिख रही हैं, और मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये है क्या भाई। तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताओ, ताकि ऐसा कुछ सिखा दो कि हम इसको ना समझना सीख सकें। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको ही देख के समझ ही नहीं आ रहा होगा कि भाई ये क्या कहानी चल रही है। तो आप हमें इसको पढ़ना सिखा सकते हो आज? जी बिल्कुल सिखा सकते हैं। देखिए, एक पहली बात क्या होता है, जब आप कोई चीज़ नहीं पहली बार देखते हैं तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो आपको लगता है यार गाड़ी चलाना है, मतलब एस्केलेटर भी है, इसके साथ साथ ब्रेक भी दबाना है, आगे भी देखना है, साइड मिरर भी देखना है, आपको पीछे भी देखना है। आप बोलोगे यार मैं कैसे चला पाऊंगा। बट जैसे आप 10-15 दिन सीखते हैं गाड़ी चलाना, तो वो गाड़ी चलाना काफ़ी आपके लिए क्या ईजी भाई हो ये जाता है। गाड़ी चलाने जितना ही आसान है ये जी, करना? गाड़ी चलाने जितना ही आसान है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले समझना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे आप जैसे कह रहे हैं कि कैंडल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैंडल स्टिक की भी एक एनालिसिस होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब मैं पहले जो प्राइस होता था, प्राइस जब मैं आज से 16 साल पहले की मैं बात करूंगा, तो भाई पहले आज लाइन से चार्ट 16 होता साल था। पहले भी होता था? होता था, बट इतनी बहुत अच्छी तरीके से कैंडल स्टिक की इतनी ज़्यादा नॉलेज मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम लाइन चार्ट ज़्यादा चलता था। तो लाइन एक होती थी, तो लाइन की एनालिसिस आप करते हैं। जैसे ग्राफ आपने देखा होगा, वो लाइन चार्ट जो जैसे आप बोल रहे हो, हमारे व्यूअर्स को शायद समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लगा के दिखा सकते हो एक बार कैसा यहाँ पे दिखाई देता था लाइन चार्ट? जी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जिसकी डिटेल्स मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा टाइम निकाल के आप जरूर से उसको चेकआउट कर लेना। और साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूँगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीड कर लेना।
तो आप सिर्फ ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंगली आप बाय सेल वगैरह कर लेते थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ तो सपोर्ट। भाई ये देखने में आसान तो लग रहा है, जैसे लाइन आपने दिखाई है, हाँ, दिखने हाँ। में आसान लग रहा है कि यार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, समझ में आ रहा है, पर आपने वो जो कैंडल लगाई उसमें तो समझ में नहीं आ रहा। लाइन चार्ट जो होता है ना, वो आपको पास्ट दिखाता है कि पास्ट में स्टॉक ने या फिर इंडेक्स ने किस तरीके से मूवमेंट दी, बट आगे क्या होने वाला है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक एनालिसिस करनी पड़ती है, कैंडलस्टिक सीखना पड़ता है आपको। तो अब कैंडलस्टिक को अगर हम समझेंगे तो वो प्राइस की स्टडी है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लाइन की जगह अगर मैं कैंडल लगा लेता हूँ, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे मैं कैंडल लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करा, कैंडल स्टिक लगा लिया। अब कैंडल स्टिक में अगर आप देख रहे हैं तो कैंडल स्टिक में आपको रेड कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक की ऐसी एनालिसिस होती है जिससे आपको क्या होता है, उसका फ्यूचर पता चल सकता है। तो भाई यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है, मैं आगे कौन सी कैंडल बनेगी ये भी पता कर सकता हूँ? बिल्कुल पता कर सकते हैं। देखो आगे कौन सी कैंडल बनेगी ये पता नहीं कर सकते, बट आपको ये पता चल जाता है कि ये कैंडल बनने की संभावना है, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है या मार्केट में किसी भी तरीके की एनालिसिस होती है, जैसे फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल हो गया, 100% की गारंटी कोई नहीं देता, बट आगे क्या भाई होने की यहाँ पे जो संभावना है। एक्यूरेसी होती है, वैसे मतलब कुछ ऐसा डिफाइन तो नहीं कर सकते, बट हाँ। अगर कोई अच्छे से सीख लेता है टेक्निकल एनालिसिस को, तो क्या एक्यूरेसी अचीव की जा सकती है इसमें? अगर आप सीखते हैं, इसकी एक्सपर्टीज लेते हैं, तो 70-80% की आपकी एक्यूरेसी हो जाती है। बट मैं अभी भी आपके व्यूअर्स को और आपको बताना चाहूंगा कि एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि जब आप सही हैं तो उस ट्रेड पे क्या आप लेके जा रहे हैं, जो गलत है तो उस ट्रेड में क्या देके जा रहे हैं। एक्यूरेसी से ज्यादा आपका मनी मैनेजमेंट मैटर करता है। अच्छा, तो भाई इसमें जैसे ये एक चार्ट बना हुआ है, ये किस चीज का चार्ट है? बैंक निफ्टी का चार्ट है ये? हाँ जी, बैंक तो निफ्टी का इसमें चार्ट है। कुछ यहाँ पे मतलब जो है कैंडल्स बनी हुई हैं, नीचे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे चार्ट है, तो इसको देख के कैसे पता चल जाएगा कि आगे क्या होने की संभावना है? देखिए ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो करेंगे, जिसमें हम कैंडलस्टिक को समझाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझाएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बहुत इसके बेसिक्स चीज़ें हैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स होते हैं, या फिर हम जब भी एनालिसिस करते हैं, तो हम सबसे पहले टाइम फ्रेम्स को पढ़ते हैं। टाइम फ्रेम एनालिसिस होती है, जैसे कि 5 मिनट में क्या हुआ, आगे 5 मिनट में क्या होने वाला है, अभी 15 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ, 15 मिनट आगे, 15 मिनट बाद क्या होने वाला है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम टाइम फ्रेम देखते थे, 1 मिनट का चार्ट अवेलेबल है, 5 मिनट का चार्ट तो अवेलेबल है। इसको भाई क्या टाइम फ्रेम बोलते हैं? जैसे 5 मिनट का चार्ट हो जी। गया, 1 घंटे का चार्ट हो गया, टाइम फ्रेम होता ये है। टाइम फ्रेम होता है, और टाइम फ्रेम की एनालिसिस भी होती है। तो भाई जैसे मान लो कि 5 मिनट का चार्ट है, तो उसमें क्या स्क्रीन पे जो पूरा लगा हुआ है, ये पूरा 5 मिनट है या क्या कहानी होती है? देखिए क्या होता है कि 5 मिनट का चार्ट जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दे देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं और 5 मिनट्स का मैं चार्ट लगाता हूँ, तो 5 मिनट्स की कैंडल आ जाती है। सबसे पहले आपको समझना बताना चाहूंगा, ये कैंडल होती है, ये जो होता है प्राइस ही होता है, प्राइस को कन्वर्ट Okay. किया है कैंडलस्टिक में। तो भाई जैसे 5 मिनट की कैंडल, इसका मतलब क्या है? सारी कैंडल जो है इसे पूरे 5 मिनट में ये हुआ है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, या फिर ये एक कैंडल 5 मिनट की? ये जितने भी कैंडल्स हैं ये सारी 5-5 मिनट की है। अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉप बना था यहाँ पे 48,230 से बाजार जो आ चुका है 47,970 रुपए के आसपास, ये 5 मिनट की कैंडल में ही अगर आप देखेंगे, जो गिरते हुए बाजार में आपको लाल कलर की कैंडल ज्यादा देखने को मिलेंगी और ग्रीन कलर की कैंडल आपको कम देखने को मिलेगी। बाजार का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। अब ये डाउन ट्रेंड आगे डाउन ही रहेगा या ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ना पड़ता है। भाई ये जो आपने जैसे बात की कैंडल स्टिक्स की, टेक्निकल एनालिसिस की, ये जब से जियो आया है उसके बाद में ये कहानी शुरू हुई है, या फिर ये चीज जो है ये कुछ पुरानी चल रही है? इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए कैंडलस्टिक के बारे में अगर बताना चाहूंगा तो कैंडलस्टिक के बारे में शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जैसे टेक्निकल एनालिसिस है आज की नहीं, 200 साल पुरानी है ना। जब मैं मार्केट में आया था आज से 16 साल पहले, जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, तो मुझे लगा कि मैं पीछे रह गया, काश मैं पहले सीख लेता। अच्छा, ये कब की बात कर रहे हो आप? आज से 16 साल पहले की बात कर रहे हो? 2008 में जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था, पहले मैं डीलर की पोस्ट पे काम करता था, फिर उसके बाद मैं 2009 में टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट किया, 2011 में टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाना स्टार्ट किया। और तब आपको लगता था कि आप लेट हो गए? और तब मुझे लगता था मैं लेट हो गया, काश मैं पहले आता, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा पढ़ाया जाता था, इस तरीके से बताया जाता था, ऐसा लगता था कि सारी चीज़ें 100% है। और उस टाइम पे जो एनालिस्ट होते थे वो भी बहुत कम हुआ करते थे, इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस होते थे जो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थे। तो मुझे उस टाइम पे अर्ली स्टेज पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ाने की, और जब आप धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि आप खुद भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी जो एक्सपर्टीज थी वो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक में थी, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन पे ज़्यादा काम करता हूँ
और प्राइस को अगर आपको फील करना है तो कहीं ना कहीं आपको कैंडलस्टिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और भाई ये कितनी पुरानी है टेक्निकल एनालिसिस, कितना टाइम हो गया इसको चलते हुए? देखो 200 साल पुरानी है। और अगर मैं सिर्फ कैंडलस्टिक की बात करूंगा तो कैंडलस्टिक का जो इन्वेंशन था वो जापान में हुआ था। वहां पे एक विलेज होता था सकाता, वहां पे एक पर्सन हुआ करता था होमा, जो कि राइस का एक ट्रेडर हुआ करता था। तो वो राइस के जो प्राइजेस होते थे उसमें जो उतार चढ़ाव आता था, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली उसने क्या करा, कैंडलस्टिक को ड्रॉ करना स्टार्ट किया कि आज प्राइस बढ़ा हुआ है तो उसने कैंडल बनाई बुलिश कैंडल, आज प्राइस गिरा हुआ है तो एक बीरिश कैंडल बनाई, आज प्राइस ये था क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में जो प्राइस था उसके अकॉर्डिंगली उसने कैंडल्स बनानी स्टार्ट करी। तो स्टीव प्राइस को अच्छे से समझने के लिए उसने उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया। जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके मरने के बाद उसके जो फॉलोअर्स थे उसको उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट करा। फिर ये बात स्टीव नीसन को पता चली, जो कि शायद यूएस में थे, यूएस या कनाडा में थे। तो उन्होंने जाके वो कैंडलस्टिक सीखा, फिर उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी कैंडलस्टिक के ऊपर। फिर ये सारी चीजें फिर बाद में फेमस होती रही। फिर उसको टेक्निकल एनालिसिस मतलब स्टॉक मार्केट में जो फॉरेक्स मार्केट थी उसमें कहीं ना कहीं पहले यानी कि राइस जो था उसके प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए जापान में यूज हुआ था। और फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस है उसमें यूज होना स्टार्ट करा। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो कैंडलस्टिक है वो साइकोलॉजी बेस्ड है, साइकोलॉजी बेस्ड, प्राइस बेस्ड। इसमें भाई जैसे आपने बात करी कि ये प्राइस के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें साइकोलॉजी का क्या लेना देना है? ये तो प्राइस नीचे आया कैंडल बन गई, प्राइस ऊपर गया कैंडल बन गई, तो इसमें साइकोलॉजी का क्या लेना देना? साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। साइकोलॉजी आपकी आपकी साइकोलॉजी, मेरी साइकोलॉजी, एक ट्रेडर की साइकोलॉजी, एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, एक सेलर की साइकोलॉजी, एक बायर की साइकोलॉजी, इन सबसे मिलकर कहीं ना कहीं उनका इंपैक्ट प्राइस पे पड़ता है। ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ प्राइस है, इसमें साइकोलॉजी का क्या लेना देना, आप थोड़ा समझाओगे? देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ प्राइस कैसे बनता है, प्राइस बढ़ता क्यों है, प्राइस क्यों गिरता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप इसका क्या जवाब दोगे? भाई जैसे ये कैंडल है, आप इस कैंडल में मुझे चार्ट पे समझाओ थोड़ा कि मान लो ये कैंडल बनी, तो एक आम आदमी देखिए कि यार प्राइस जो था यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे इतना गिर गया, ठीक है, ये प्राइस गिरा, इसमें साइकोलॉजी का क्या लेना देना है? देखिए प्राइस गिरा क्यों, पहले उसको भी तो जानना पड़ेगा आपको। देखो प्राइस गिर गया, हो गया, वो ठीक है, बट ये गिरा क्यों, इसका भी एक कारण होता है। क्या रीजन हुआ होगा कि लोगों ने सोचा कि भाई बाजार गिरेगा, ऐसा कौन था वहां पे बायर जिसकी डिमांड काफी कम थी, और कौन था वो सेलर जिसकी सप्लाई ज्यादा थी। ये सारा साइकोलॉजी बेस्ड है। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं या फिर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी बेस्ड है। देखो एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, मान लो मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक को खरीदूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं स्टॉक को खरीदता हूं, अब जैसे स्टॉक मेरे फेवर में जाके वापस से नीचे आ जाता है, मुझे लगता है नहीं ये बढ़ेगा नहीं, वापस से गिरेगा, तो उस वजह से मैं क्या करता हूं, मैं वहां पे बाय करने की जगह मैं सेल कर देता हूं। तो यहां पे डर का माहौल, जो प्राइस की जो मूवमेंट है, क्योंकि प्राइस ना कहीं में मैनिपुलेट करता है, प्राइस इस तरीके से बिहेव करता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जिसकी डिटेल्स मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा टाइम निकाल के आप जरूर से उसको चेकआउट कर लेना। और साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूँगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो भाई जैसे कि हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, आपने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस से हम पता लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, जैसे आज हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। बैंक निफ्टी ने दोपहर में 1:30 बजे से गिरना स्टार्ट किया, यहाँ से गिरावट आई, गिरते गिरते बिल्कुल इसने लो पे आके क्लोजिंग करी है, बैंक निफ्टी नीचे गिर रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो गिरावट आ चुकी है, इसके बाद में बैंक निफ्टी क्या करेगी, ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? देखिए क्या होता है ना, अगर कैंडलस्टिक की अगर बात करें तो कैंडलस्टिक में अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं, जैसे हैमर हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, पियर्सिंग पैटर्न हुआ, इसके साथ बुलिश एरएमई पैटर्न है, इसके साथ इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो बिल्कुल बॉटम पे ही आपको बता देंगे कि बाजार में तेजी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। बट अगर मैं इस कैंडल के बारे में बात करूं तो अभी इंडिविजुअली कैंडल में अभी ऐसा कोई पैटर्न बनानी है। हाँ, अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है बाजार सिर्फ कैंडलस्टिक से ही चलता है या कैंडलस्टिक पैटर्न से ही मूव होता है। इसके साथ साथ हमें चार्ट पैटर्न्स भी पढ़ने पड़ते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स भी होते हैं, कुछ गैप थ्योरीज भी होती है। तो ये सारी चीजें मिलकर चलती है, अकेला कोई नहीं चलता, सब साथ में। मतलब ये सारी चीजें जो है इनको मिला के टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, राइट। यानी कि जो एक कैंडल है, एक चार्ट पैटर्न है, एक इंडिकेटर है, ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, सारा कुछ मिला के टेक्निकल एनालिसिस। वो इसके पार्ट्स हैं,
देखो है तो सब टेक्निकल एनालिसिस ही, बट क्या होता है कि कोई कहता है जी मैं कैंडल ही देखता हूँ, कोई कहता है मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखता हूँ, कोई कहता है जी मेरा पर्टिकुलर एक इंडिकेटर है, अगर उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस पर मैं ट्रेड करूंगा। बट मेरे हिसाब से, अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि सारी चीज़ें अगर साथ लेके चलोगे और जो सारी चीज़ें जब एक ही बार कंफर्मेशन देगा बाय और सेल का, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आपके ट्रेड के जो कंफर्मेशन है या परफेक्शन है वो बिल्कुल ठीक बैठेगी। तो भाई जैसे कि आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, बहुत टाइम से कर रहे हो, आपकी बहुत एक्सपीरियंस है आपका, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे चार्ट पे अभी कोई ऐसा पैटर्न, कुछ भी ऐसी चीज़ आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको कोई संकेत मिल रहा हो कि आगे मार्केट क्या कर सकता है? देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हमने 5 मिनट्स का चार्ट लिया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम फ्रेम्स चेंज करते हैं। जैसे 5 मिनट का चार्ट लिया, यहाँ पे हमें कोई पैटर्न देखने को नहीं मिला तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 मिनट का चार्ट लेंगे। अब 10 मिनट के चार्ट अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, बाजार की एक रेंज देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बताता हूँ, तो हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं कि ये एक सपोर्ट है। अब हमने जो एक सपोर्ट ड्रॉ करा है यहाँ पे बैंक निफ्टी का, हालांकि इसके ऊपर हम डिटेल में आगे वीडियो बनाएंगे, तो वो बनता है 47,950 का। तो भाई ये सपोर्ट का क्या मतलब होता है? सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है कि जहां से मार्केट आया और वहीं से रिकवर हो गया, दोबारा से उसी जगह पे अगर मार्केट आता है और पुराने लेवल को ब्रेक करता है तो वहां से नीचे जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है, यानी कि वहां से सपोर्ट जो है वो ब्रेक होगा। तो अब क्या हुआ, जैसे हम कैंडलस्टिक को देखते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला, तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया था अकेला कुछ नहीं चलता, सब साथ में चलता है। साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के इंडिकेटर भी देखने पड़ते हैं। जैसे मैं MACD ज्यादा यूज करता हूँ, कोई RSI यूज करता होगा, कोई VWAP यूज करता होगा, बहुत अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स है, जैसे मूविंग एवरेज को यूज करता होगा। तो यहाँ पे सपोर्ट आपने ड्रॉ करा और जब आपको सपोर्ट के नीचे मिला तो उसके बाद आप ब्रेकडाउन पे काम कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि बाय करके पैसा कमा सकते हैं, आप शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं मार्केट। तो भाई जैसा कि आपने बताया कि सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, जैसे ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो जनरली मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। सपोर्ट आपने कहा कि भाई मार्केट एक रेंज में चल रहा था, नीचे आया, यहाँ पे इसने यहाँ से घूमा ऊपर की तरफ, रिवर्सल दिया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बन गई, यानी कि पहले जहाँ से मार्केट रिवर्सल लिया था वहाँ पे सपोर्ट बन गई और उसको ब्रेक करता है मार्केट तो मार्केट नीचे गिरता है। तो क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो आप थोड़ा समझाओगे हमें? देखिए इसमें एक चीज बोली जाती है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। इतिहास हमेशा नहीं दोहराया जाता है, बट उसके दोहराने की कोई गारंटी नहीं होती। अब जो सपोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली ये जो चीजें बनती है ये बहुत ज्यादा ना इसकी बैक टेस्ट करना पड़ता है कि सपोर्ट बना, सपोर्ट ब्रेक हुआ था, उसके बाद बाजार में गिरावट आई, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी मैटर करती है। बेसिकली क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। मान लो यहाँ पे प्राइस था मान के चलो 47,900 का प्राइस था, मान के चलो 47,900 से बाजार में तेजी देखने को मिली। उसके बाद दोबारा से बाजार 47,900 के आसपास आया। जिस बंदे ने पहले देखा था कि यार 47,900 से बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली है और वो वहां पे क्या करता है, कहीं ना कहीं बाय करने की कोशिश करता है। वो कहता है यार 47,900 से ही तेजी आई थी, इस बार भी 47,900 से तेजी आ सकती है। अगर यहाँ पे ज्यादातर रिटेलर्स ने बाय करा है तो किसी ने बाय करा है तो कोई ना कोई तो सेल करेगा, और सेलर की सप्लाई जब बायर से ज्यादा होगी तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा दो बेरिश कैंडल के साथ। अब बेरिश कैंडल क्या होती है, क्या चीज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट ये ना सप्लाई डिमांड के ऊपर है। अगर मान के चलो कि किसी ने देखा कि 47,900 से ही बाजार में वापिस से 47,900 का लेवल जो है सपोर्ट लेवल है, ब्रेकडाउन हो गया। अब ब्रेकडाउन होने पे क्या होता है कि सबने अगर सेल कर दिया तो यहाँ से रिकवर होने के भी चांसेस पूरे होते हैं। हालांकि अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं जरूरी नहीं है कि उसकी एक्यूरेसी 70-80% है। आज के टाइम पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसकी जो एक्यूरेसी है वो 50-50% है, बट उसके फेलियर पे भी आप काम करके पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि देखो अभी सपोर्ट, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो मेरे टाइम पे आज से 15-16 साल पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे। अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो 80-90% था कि भाई वो टारगेट टच करके आएगा। सेम ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होता था। बट हुआ क्या कि बीच में काफी लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, काफी लोगों ने सीखा है, आज भी लोग सीख रहे हैं, आगे भी लोग सीखेंगे। तो क्या होता है ये चीजें ना काफी बेसिक हो गई हैं। बट यहाँ पे शायद आपने सुना होगा फेलियर्स ऑफ रेजिस्टेंस या फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में सुना होगा। फॉल्स ब्रेकआउट पे भी कैसे काम करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट भाई टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि आपने बात की कि आज से 15-16 साल पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया तरीके से काम करता था, आज के टाइम पे शायद उसकी एक्यूरेसी जो है कम हो गई है। तो क्या ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये भी टाइम के साथ साथ में बदलता रहता है या फिर ये सेम रहता है? बिल्कुल बदलता है और बदलना चाहिए भी। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक ही चीज सबने सीख ली
तो कहीं ना कहीं वो चेंज होती है। अब आप ये सोचोगे कि यार अगर जो बंदा सीख रहा होगा टेक्निकल एनालिसिस, तो वो ये सीख रहा होगा कि यार जो बेसिकली किताबों में लिखा हुआ है या हम वो चीज़ बताएंगे जो बुक में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो हम चीज़ें सिखाएंगे आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन में, वो वहाँ आपको कभी भी किसी किताबों में नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूल में उतरना पड़ेगा। नाक में पानी जाता कैसा लगता है तभी पता चलेगा जब आप पूल में उतर के स्विमिंग करते हैं या सीखते हैं। किताबें पढ़ के कभी भी आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। तो हम जो भी सिखाएंगे, हम यहाँ पे किसी भी पीपीटी वगैरह का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल एडवांस नॉलेज जो आजकल बाजार में चल रहा है उस तरीके से सिखाएंगे। अगर कल को बाजार में कुछ भी चेंजेस होंगे तो जो एक ऑडियंस है, जो एक व्यूअर है, जिसने टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा या समझा है, तो वो उस चेंज को भी, मार्केट के चेंज को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है। तो भाई जैसा कि आपने बताया कि जो चीज सभी लोग सीख लेते हैं, सभी को पता है कि ये चीज काम करती है, तो कहीं ना कहीं वो काम करना बंद कर देती है। फिर देखो काम करना बंद नहीं करती, बट उसका जो स्टाइल है कम हो जाती है। जो एक एक्यूरेसी की भी बात नहीं करेंगे, जो उसका स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जिसकी डिटेल्स मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा टाइम निकाल के आप जरूर से उसको चेकआउट कर लेना। और साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूँगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। अब देखो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट मार्क करा, ठीक है, और हमें पता है कि भाई सपोर्ट के नीचे क्या होगा, बाजार में गिरावट होगी। अब क्या पहले के टाइम में क्या होता था, इस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडल बनती थी और बाजार में गिरावट आ जाती थी। बट अब जो है ना, थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो चुका है। अब क्या होता है, बाजार थोड़ा सा नीचे आता है, फिर एक दो बुलिश कैंडल बनाती है, यानी कि जो सपोर्ट था, जो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहां पे जाके क्या करता है, उसको रिटेस्ट करता है। और फिर रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलता है, फिर बाजार में गिरावट देखने को मिलती है। यानी कि बाजार जो है क्या कर रहा है, यहां से गिरावट देगा, फिर तेजी देगा और यहां से फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। भाई ये जैसे आपने बताया कि यहां से गिरावट हुई है, तो आपने पहले ये नहीं बताया था कि एक सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट से गिरावट कैसे होगी? एक्चुअल में मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि अब देखो चीजें जो है चेंज हो चुकी है। गिरने को बाजार यहां से भी गिर सकता था, बट बाजार ना कई बार क्या करता है, हमने पुराने जो सपोर्ट है उसको जाके टच करता है, वहां पे रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट के बाद जो पुल बैक देखने को मिलता है, वहां से बाजार में वन साइडेड गिरावट देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये कि सपोर्ट एक बार अगर ब्रेक होगी तो बाद में वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल, ब्रेक होने पर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट तो नहीं होता, बट वो क्या होता है, पुराने सपोर्ट के आसपास वो कहीं ना कहीं रिटेस्ट करने की कोशिश करता है। तो भाई जैसा कि अभी ना हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 48,250 का इसका हाई है और नीचे मार्केट आ गया 48,000 तक। 250 पॉइंट की गिरावट आ गई बैंक निफ्टी में। तो आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है कि इस गिरावट के आने के पीछे का रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जैसे हमने पहले आपको बताया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न में मार्केट में काम करते हैं। अगर ये जो तेजी आई है, ये तेजी का कारण क्या था वो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे जो गिरावट आई थी उसका कारण ये था कि यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बेयरिश एरइमी पैटर्न। बेयरिश एरइमी एक जैपनीज नेम है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन, और बेयरिश एरइमी के बाद ही बाजार में गिरावट देखने को मिली है। इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक बुलिश कैंडल, साथ में एक बेयरिश कैंडल होती है, छोटी बेयरिश कैंडल डोजी होती है। हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि डोजी क्या होती है, कैंडल क्या होती है, सारी चीजें। और उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न है, कौन कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है, कौन कौन सी कैंडल से मिलकर बना हुआ है, थोड़ा बताओगे हमें? देखिए, इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है और साथ में कैंडल होती है जो कि बेयरिश डोजी होती है, और इसके बाद थर्ड कैंडल होती है। थर्ड कैंडल भी बेयरिश होनी चाहिए, और जब बेयरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है तो वहां पे सेलिंग तो यानी कि भाई ये वाला जो पैटर्न आप बता रहे हो, यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न आपने बताया, ये वाला एक ये कैंडल, एक ये कैंडल और एक ये कैंडल, ये तीनों कैंडल को मिला के एक बेयरिश एरइमी पैटर्न बन रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये दो कैंडल के कंफर्मेशन से ये पैटर्न बनता है, और थर्ड कैंडल को भी आप लेते हैं, इसमें थर्ड कैंडल्स में बेयरिश होती है, और बेयरिश कैंडल के बाद अगर अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करती है तो वहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी बनती है, जिसमें हाई का हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, और यहाँ पे 1:2 का टारगेट लेके चलते हैं। तो आज जो गिरावट का कारण था वो कहीं ना कहीं बेयरिश एरइमी पैटर्न था, जो कि कल आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो यानी कि इसमें बेसिकली क्या है कि ये पैटर्न बना है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा और 1:2 का यहाँ पे टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। तो भाई जैसा कि आपने बताया पैटर्न के बारे में, बेयरिश एरइमी पैटर्न आपने बताया जिसकी वजह से गिरावट हुई। ये नीचे आपने ये लाइनें जो लगा रखी है, ये क्या है, इसका क्या यूज है? देखिए, ये है MACD, जिसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस।
कन्वर्जन डाइवर्जेंस का मतलब आता है पास आ रहा है दूर जा रहा है, पास आ रहा है दूर जा रहा है। तो हमें इसके पास आने पे दूर जाने पे काम करना पड़ता है। बेसिकली ये कहीं ना कहीं प्राइस का ही रिफ्लेक्शन है। तो प्राइस के रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, यानी कि प्रॉफिट को राइट करने के लिए, हालांकि जो इंडिकेटर होता है वो एक सपोर्टिंग टूल होता है, ठीक है, जो इंडिकेशन देता है, वो आपको इशारा देता है, बट वो कंफर्मेशन नहीं देता। बट यहाँ पे हमें क्या करता है, इसको जो टूल को, जो एक इंडिकेशन टूल है, जो सपोर्टिंग टूल है, उसको प्रॉफिट राइडिंग के लिए हम हेल्प करते हैं, प्रॉफिट राइडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे हम समझते हैं। देखो, जब भी कोई पैटर्न बनता है, एग्जाम्पल के तौर पे, या मैं इसी को समझता हूँ, जैसे बेयरिश एनआईवी पैटर्न बना। अब बेयरिश एनआईवी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेल पोजीशन बनाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक स्टॉप लॉस रखते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस, हमारी सेल पोजीशन बनी 48,160 पे, हमारा स्टॉप लॉस बना मान लो 48,250 पे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 100 पॉइंट 150 पॉइंट्स के आसपास का था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम 1:2 का टारगेट लेके चलते हैं कि भाई जाने को 1 रुपया, आने को 2 रुपये, जिसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यार एक काम करते हैं, हो सकता है कि मैं टारगेट तो देख रहा हूँ 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, बट बाजार गिर जाए वहाँ से 1000 पॉइंट, 5000 पॉइंट, माफ कीजिएगा 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। आजकल इलेक्शन का टाइम है, तो कुछ बड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं MACD को। हालांकि इसका जो यूज़ है वो बेसिकली डाइवर्जेंस के लिए है, बट कई बार प्रॉफिट राइड के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं कि जब यहाँ पे सेलिंग बनी थी तो यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर देखने को मिला था, 2 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर। ये भाई कौन कौन सी मूविंग एवरेज है? ये एक SMA एक EMA होती है, राइट। अब जब हमें क्रॉस ओवर देखने को मिला था तो हम क्या करते हैं, जब बाजार गिर रहा है तो हम गिरने देते हैं, यानी कि क्या है, हमारी जो सेल पोजीशन है उसको मोल्ड करते हैं। और रिवर्स तब करते हैं, या तो यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने, या फिर एक लाइन दूसरी लाइन को वापस से नीचे के ऊपर तरफ काटती है, तो वहां पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं। यानी कि सेल पोजीशन जो बनाते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न से बनाते हैं, और वहां पे जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर वो करते हैं हमने MACD के अकॉर्डिंगली। तो उस केस में क्या होता है कि हम मान लो हमने 2 लॉट में काम करा है, तो 1 लॉट में तो हम 1:2 से निकल जाते हैं और दूसरे लॉट को छोड़ देते हैं भगवान भरोसे, यानी कि इंडिकेटर के भरोसे। और कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े ट्रेड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने कोई ट्रेड बनाया, आपने जल्दी प्रॉफिट में निकल गए, वो आपके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट था, बट वहां से वन साइडेड तेजी देखने को मिली, तो वो जो ट्रेड था, वो जो रैली थी, वो आपने मिस कर दी। तो ये आपकी रैली मिस नहीं होने देता। मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, आपने बोला कि अगर ये क्रॉसओवर होता है, जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ तो इसने कंफर्मेशन दिया, और यहाँ पे अभी भी ये नीचे चल रहा है, इसका मतलब ये है कि MACD के अकॉर्डिंग अभी भी मार्केट डाउन है। अभी भी मार्केट डाउन है, बट रिवर्स भी हो सकती है। बट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली कुछ नहीं चलेगा सब इसके अकॉर्डिंगली। ये तो एक सपोर्टिंग टूल है, ये तो सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंगली चल रहा है। मतलब अगर मार्केट खुला होता 1:2 हो गया, उसके बाद भी ये इंडिकेटर जो है रिवर्सल के संकेत कहीं ना कहीं अभी नहीं दे रहा है। रिवर्सल के संकेत तब देगा जब प्राइस में रिवर्सल आएगा, तब ये रिवर्स होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखो, हमें नहीं पता कि प्राइस में रिवर्सल कब आ सकता है, या तो कैंडलस्टिक पैटर्न को हम समझेंगे या फिर चार्ट पैटर्न को समझेंगे। बट कई बार होता है बाजार एक वन साइडेड गिरता रहता है, डेली बेयरिश कैंडल बन रही है, डेली बेयरिश कैंडल बन रही है, डेली गैप डाउन खुल रहा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि MACD के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं प्रॉफिट राइडिंग कर लेते हैं। हालांकि इसमें सुपर ट्रेंड का भी यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा इससे एडवांस है, या फिर हम RSI का भी यूज़ कर लेते हैं। RSI भी बेसिकली डाइवर्जेंस के लिए काम करता है, बट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली वो MACD यूज़ करता हूँ। मैं इसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट राइड करता हूँ और इसके अकॉर्डिंगली ही मैं डाइवर्जेंस फाइंड करके मेरे बेस्ट ट्रेड इससे खोजता हूँ। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जिसकी डिटेल्स मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा टाइम निकाल के आप जरूर से उसको चेकआउट कर लेना, और साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूँगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो भाई जैसे कि आपने कुछ इंडिकेटर्स के नाम लिए, MACD हो गया, RSI हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, अभी हम बात कर रहे हैं प्राइस की। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको तो हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे इस सीरीज के, बट पहले आप हमें ये बताओ कि क्या ये इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न, डिमांड सप्लाई यही होता है या और भी कुछ होता है टेक्निकल एनालिसिस? देखिए, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो उसमें कैंडलस्टिक तो देखना ही देखना है। ये डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, सारी चीज़ें कैंडलस्टिक में कवर हो जाती हैं। जिस तरीके से हम कैंडलस्टिक कराएंगे, आप साइकोलॉजी को पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है चार्ट पैटर्न्स,
चार्ट पैटर्न्स में आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाते हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं, साथ साथ कुछ ट्रेंड लाइंस होती हैं, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तीसरी जो चीज़ होती है वो होते हैं इंडिकेटर्स, जो कि सपोर्टिंग टूल है। उसमें अलग अलग तरीके के इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज करो, MACD करो, इसके साथ साथ सुपर ट्रेंड को समझो, VWAP हो गया, RSI हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो भाई ये जो है इंडिकेटर्स की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले चार्ट पैटर्न्स के बारे में थोड़ा बताओ। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपने बता दिए, कोई चार्ट पैटर्न भी मार्केट में पहले पिछले कुछ टाइम में बना है या आगे कभी कुछ बन रहा है, वो उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए ये चीज़ें बनती रहती है। अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूंगा तो चार्ट पैटर्न कई तरीके के होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये एक यहाँ पे भी एक चार्ट पैटर्न बना है, ये देखेंगे। अब ये चार्ट पैटर्न क्या है, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि बाजार एक रेंज में चल रहा है, इसको राइजिंग वेज भी बोल सकते हैं। और जब ये जो रेंज में चल रहा है तो रेंज में हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन। और जब अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर मैं और चार्ट पैटर्न की बात करूंगा तो हम यहाँ पे और पीछे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न हम देखते हैं। अब ट्रायंगल्स क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा कि ये एक ट्रायंगल है। जब बाजार में कंसोलिडेशन फेज आता है, बाजार रुका हुआ है, कंसोलिडेट है, एक रेंज में चल रहा है, तो वहां पे हम सिमेट्रिकल असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स का यूज करते हैं। और ये जो ट्रायंगल्स है यकीन मानिए कंसोलिडेशन मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, सिर्फ चार्ट पैटर्न्स की बात करूंगा, तो देखो अभी तो मैं 10 मिनट का चार्ट लगा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम्स को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आवरली चार्ट लगाता हूँ, क्योंकि मैं एक ही टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग तरीके के चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये देखेंगे कि बाजार एक रेंज में चल रहा है। ये देखो बाजार क्या चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। मैंने यहाँ पे क्या करा, ट्रेंड लाइन लगा दी और ये जो पूरा ट्रेंड था, अब मैं बताऊंगा कि ये कौन सा ट्रेंड था, अप ट्रेंड था। बट यहाँ पे जो डाइवर्जेंस थे वो नेगेटिव थे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सिखाऊंगा अभी, क्योंकि व्यूअर्स को पहली वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। और जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला तो ये जो पूरे अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। दूसरा पैटर्न यहाँ पे बना था जिसको बोलते हैं डबल टॉप, मैंने शॉर्ट में DT लिख दिया। डबल टॉप भी क्या होता है, जो कि पूरे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। डाइवर्जेंस ने हमें हेल्प कर दी, यानी कि जो इंडिकेटर ने हेल्प करी कि उसने ऊपर ही पकड़ लिया कि बाजार में गिरावट होगी। बट अभी क्या शुरुआत है, अभी सारी चीजें इतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे। जब धीरे धीरे हम आगे बताइए डबल टॉप चार्ट पैटर्न ये कैसा दिखाई देता है, कैसे बनता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। देखो डबल टॉप होता है एक रेजिस्टेंस की तरह, बिल्कुल चार्ट के टॉप पे बनता है। उसमें कैंडल्स काफी कम होती हैं और बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है। मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, बट वो रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि बाजार का एक अप ट्रेंड है और ये टॉप पे एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सस्टेन नहीं करा और ये ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे सबको लगा कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तो सबने यहाँ पे क्या करा, बाय करा। और बाय कहाँ पे करा, बिल्कुल टॉप पे, क्योंकि ये होता है ना कि एक शेयर भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है और भागेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स को ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा बाजार ऊपर जाता है, वापस से नीचे की तरफ आता है। आपको सिर्फ डाइवर्जेंस देखना है और ये पूरा ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे काम करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डिमांड सप्लाई, ये सब चीज़ें हमने शॉर्ट में कवर की। और भी बहुत सारी चीज़ों की बात की, बट हमने थोड़ी थोड़ी हर चीज़ को समझा और डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में हर चीज़ को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और वीडियो देखते टाइम आपके मन में ना बहुत सारे सवाल आए होंगे जो कि शायद आप जानना चाहते हैं, अभी तक अच्छे से नहीं सीख पाए हैं, तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताओ। उन सवालों को हम लोग आंसर करेंगे अगली वीडियोज़ में और भाई को हम लेके आएंगे और भी आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बताना चाहूँगा उमेश भाई का भी यूट्यूब चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो भाई के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियो आपको वहाँ पे मिलती हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।